बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कंपनीज का गैर कानूनी लोन ऐप्स के खिलाफ एक्शन। SECP ने 120 गैर कानूनी लोन ऐप्स बंद करा दी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कंपनीज का गैर कानूनी लोन ऐप्स के खिलाफ एक्शन। SECP ने 120 गैर कानूनी लोन ऐप्स को बंद करवा दिया है। अहम कार्रवाई की गई है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कंपनीज का गैर कानूनी लोन ऐप्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है। SECP ने 120 गैर कानूनी लोन ऐप्स बंद करा दी हैं। लाइसेंस याफ्ता नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सख्त कर दिया गया है। हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है, गैर कानूनी ऐप्स चलाने वालों की तफसील कार्रवाई के लिए FIA को भिजवा दी गई है। सार्फिन सिर्फ लाइसेंस याफ्ता नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की मंजूर शुदा ऐप से ही कर्ज लें। हुकाम की जानिब से ये भी कहा गया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कंपनीज का गैर कानूनी लोन ऐप्स के खिलाफ एक्शन। SECP ने 120 गैर कानूनी लोन ऐप्स बंद करा दी। नॉर्थ कराची के घर में लूट मार करने वाले 5 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। 4 डाकुओं की शनाख्त कर ली गई। वारदात से पहले मुल्जिमान की रैकी की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट देखिए। कराची में डकैतों की शामत आ गई। नॉर्थ कराची के घर में घुसकर लूट मार करने वाले 5 डाकू मुकाबले में मारे गए। कराची के सर सैयद थाने की हुदूद नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में 7 मुल्जिमान बंगले की ग्रिल काटकर दाखिल हुए। मुल्जिमान ने घर वालों को यरगमाल बनाकर लूट मार की। घर के मालिक अनवारुल हसन ने बताया कि उन पर और खवातीन पर बदतरीन तशद्दुद भी किया। शोर शराबे की आवाजें पड़ोस में गईं तो 15 पर इत्तला दे दी गई। वालदा के हाथ के इन्होंने जेवर उतारे, चूड़ियाँ वगैरह पहनी हुई थी वालदा, और कान की बालियाँ इन्होंने निकलवाई और बोला बस खामोश है ना, अगर ज़्यादा शोर मचाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। और मेरे शुरू में जब मैंने शोर मचाया था, सुबह का टाइम था, पड़ोसी मेरे जागे हुए थे, उन्होंने 15 पे कॉल की और बर वक्त सिंध पुलिस की कार्रवाई से इनको जहन्नुम रसीद किया। घर के मुतासरा रिहायशियों ने बताया कि मुल्जिमान 1 घंटे से जायद घर में लूट मार करते रहे। बर वक्त कार्रवाई पर कराची पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। सिंध पुलिस ने बहुत जने साथ दिया और 5 बंदे इन्होंने मारे, और जिस तरीके से ये वक्त पे जैसे पहुंच गए ना, ये बड़ी बात। DIG वेस्ट फिदा हुसैन मस्तूई और SP न्यू कराची शुएब मेमन समेत दीगर अफसरान ने जाए वकुआ का दौरा किया और मुकाबले को रवां साल का सबसे बड़ा मुकाबला करार दिया। और ये आज 5 मारे गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये 2023 का सबसे बड़ा गैंग है और सबसे ज़्यादा जो है एट अ टाइम एक ही वक्त पे और मौके पे जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिमिनल मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान का अहम साथी वाइट करोला लेकर फरार हुआ। दूसरा साथी पानी की टैंक में छुप गया और 6 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बाद मौका मिलते ही फरार हो गया, जिसकी CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। जबकि कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने पुलिस पार्टी के लिए 5 लाख नकद और तारीफी इसनाद से नवाजने का ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने DC ऑफिस लाहौर में रजिस्ट्री ब्रांच का दौरा किया। मोहसिन नकवी के दौरे के मौके पर रजिस्ट्री ब्रांच का अमला गायब था और कुर्सियां खाली थीं। सब रजिस्ट्रार और दीगर अमला वज़ीर आला पंजाब की आमद के बाद दफ्तर पहुंचा। मोहसिन नकवी ने सब रजिस्ट्रार दाता गंज बख्श टाउन ऑफिस में अमला ना होने पर बरहमी का इजहार किया। इसी पर बात करेंगे। साउद बट हमारे साथ मौजूद हैं। साउद बताएगा इस मुताबिक। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब अचानक आज दौरे पर DC ऑफिस में मौजूद दाता गंज बख्श टाउन सब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे हैं। जब दफ्तर का विजिट अचानक किया तो दफ्तर के अंदर अमला मौजूद ना था, जिस पर सब रजिस्ट्रार को फौरी तौर पर तलब किया गया और उनसे पूछा गया कि 4 बजे छुट्टी का वक्त होने के बावजूद 2:30 बजे के करीब अमला यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर इस बारे में बरहमी का इजहार करते हुए वार्निंग जारी की कि आइंदा किसी भी सूरत ये बात कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि कोई भी कोई अरकान स्पॉट मौजूद न हो। साइलेंस दरखास्त लेकर जब यहाँ पर आए तो दरखास्त बनाओ। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जो रजिस्ट्री तीन के बैठने की जगह ना होने पर भी इज़हार बरहमी और तौर पर मुतलका हुकाम को यह हिदायत जारी की कि जो भी साइलिन यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए मुनासिब बैठने की जगह और जितने भी यहाँ पर साइलिन आ रहे हैं उनको फौरन जो दरखास्त जमा करवाने के हवाले से इकदाम है वो करवाए जाएँ। कुछ शहरी मोहसिन नकवी को वहाँ पर कचहरी में मिले जिन्होंने मुख्तलिफ शिकायत के अंबार लगाए। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम शिकायत पर फौरी तौर पर उनको हल करने के अहकाम जारी किए और इस बात की वार्निंग भी दी कि आइंदा किसी सूरत भी ये कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी साइलिन रजिस्ट्री ब्रांच आते हैं उनको
तकलीफ बुनियादों पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए और उनका जो भी काम है, खासतौर पर रजिस्ट्री इंतकाल का जांच है, उसके तौर पर यकीनी बनाया जाए। ठीक है साउद बट, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाजरीन को बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मेट्रो बस का सफ़र किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो बस में सवार होने के लिए स्टाफ समेत टिकटें भी खरीदी। वज़ीर आला ने मेट्रो बस में मुसाफिरों से बातचीत भी की। मेट्रो बस में AC ना चलने पर वज़ीर आला पंजाब ने इजहार नाराज़गी किया। साउद इससे मुतालिक भी बताएगा। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब आज लाहौर शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सफरी सहूलियात है उसका जायजा लेने के लिए खुद स्पॉट पर पहुंचे और मेट्रो बस जो लाहौर में चलाई जा रही है उस पर वज़ीर आला पंजाब DC ऑफिस मेट्रो बस स्टेशन पर सवार हुए। जितना भी स्टाफ और अमला मौजूद था उसकी टिकटें भी निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अपनी जेब से खरीदी। जैसे ही मेट्रो बस में सवार हुए तो मेट्रो बस के AC नहीं चल रहे थे, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने इज़हार नाराजगी का इजहार किया और फौरी तौर पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी को तमाम तर इकदाम करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने बुजुर्गों और खवातीन से भी सफरी सहूलियात बारे जायजा लिया, जिस पर उन्होंने यही शिकायत की कि काफी अरसे से मेट्रो बसों के अंदर AC नहीं चलाए जा रहे और लाहौर शहर के गर्म मौसम की वजह से काफी ज्यादा उनको मुश्किलात का सामना है। जो तलबा वज़ीर आला पंजाब को मिले उन्होंने ये दरखास्त की कि 4 माह में मुफ्त सफरी सहूलियात दी गई थी जो ले ली गई, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस के हवाले से जो तलबा हैं उनको किराया फ्री करने के लिए सिफारिश तलब करनी है और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी के साथ ही हमरा से उनको ये हिदायत की है कि फौरी तौर पर इसकी सिफारिशात बनाएं ताकि तलबा को लाहौर शहर की मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन में फ्री सफरी सहूलियात दी जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया साउद बट, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 99 पैसे महंगा होकर 294 रुपये 50 पैसे का हो गया। 2 रोज़ में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये महंगा हो चुका। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये से बढ़कर 302 रुपये पर पहुंच गया। माहिरीन कहते हैं दरामदी बिल समेत बैरूनी कर्ज की मुसलसल अदायगी पर रुपये पर दबाव है। डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की दौड़। निगरान हुकूमत ने साबिक हुकूमत की डगर पर चलते हुए अवाम पर पेट्रोल मिसाइल दाग दिया। शहरियों ने बेतहाशा इजाफे को मुस्तरद करते हुए कीमतों में नुमाया कमी का मुतालबा कर दिया है। कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। निगरान हुकूमत का आते ही अवाम पर पहला वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए का तारीखी इजाफा कर डाला। पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 291 रुपए तक जा पहुंचा, तो वहीं डीजल पेट्रोल से भी बाजी ले गया। 20 रुपए महंगा होकर 294 रुपए तक दस्तयाब होने लगा। पेट्रोल पंप मालकान ने भी फुर्ती दिखाते हुए नई कीमतों का इतलाक फौरी कर दिया। महंगा पेट्रोल मिलने पर अवाम के भी होश उड़ गए। शहरियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। इनको बोलो और पेट्रोल बढ़ाएं और महंगाई करें, जल्द से जल्द महंगाई करें, जल्द से जल्द इस मुल्क का दिवालिया निकालें, हमारी जान छूटे इस मुल्क से। जिस तरीके से ये महंगा हो रहा है, ये कम से कम 150 रुपये तो है गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी तो पिस के रह गया है। आ जाएंगे, पहले ये लोग परेशान हैं काफ़ी चीज़ों से, और ज़्यादा महंगाई होती जा रही है, और ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। जहाँ हमारा पहले 200 का लगता था वहाँ भी 400 का लगेगा। हम कहाँ जाएंगे? क्या करें, अब मजबूरी, गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ेंगी, बसों में धक्के खाने पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं, ये बेचनी पड़ेंगी। वही पुराना वक्त नज़र आ रहा है, 65 वाला, वही गधा गाड़ी वाला चक्कर हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बजाय कमी की जाए ताकि लोग इस महंगाई के तूफान से बच सकें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मोटरसाइकिल राइडर फट पड़े। बाइकिया राइडर कहते हैं कि इतनी महंगाई में क्या कमाएं और क्या बचाएं। मज़ीद जानेंगे कराची से हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, आगाह कीजिएगा। पेट्रोल की कीमतों में हो शरबा इजाफे के बाद जो है वो हर एक ने जो है किराए में इजाफा कर दिया। अगर बात करें बाइक राइडर की, तो बाइक राइडर ने भी जो है वो 60 से 70 रुपए का जो है वो सवारी में इजाफा किया है। इस वक्त मौजूद भी हैं बाइकिया वाले। बताइएगा कि कितना इजाफा किया है किराए में? तकरीबन 50-60 रुपये। तो इतना इजाफा आपने क्यों किया? पेट्रोल में तो सिर्फ 17 रुपये बढ़े। पूरे महीने में 50 रुपये बढ़ गए। एक महीने के अंदर 252 रुपये लीटर था, अभी 292 रुपये लीटर हो गया। तो मजबूर हो गए हम 50-60 रुपये बढ़ाने के ऊपर। आवाम पैसे फिर भी नहीं दे रही, आवाम किराया नहीं दे रही। आवाम से मांगते हैं 300, आवाम बोलती है 200। अब इसमें गाड़ी है, ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, हर चीज़ का खर्चा है, हर चीज़ महंगी है। आवाम ये नहीं समझती, पैसेंजर किराया नहीं देता। लेकिन आपने सुना कि इनका कहना है कि किराया जो है वो पूरा नहीं होता। सर बताइएगा
क्या पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा हो रहा है तो किस तरह जो है वो अपनी सवारी को आप सही वो चलाते हैं? सवारी पैसा नहीं निकाल रही है, सवारी को बोले तो वो बोलती है जी आधे से ज़्यादा का वो कम बोलती है। पेट्रोल ऊपर से ज़्यादा महंगा करते जा रहे हैं, अब क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। फिर किस तरह जो है वो आप पूरा कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बाइक के भी अखराजात हैं और फिर पेट्रोल की कीमतें भी हैं, घर भी चलाना है। पूरा हो ही नहीं रहा है, सारा दिन में 1000 का काम होता है, पेट्रोल जल जाता है, मेंटेनेंस गाड़ी की निकल आती है, पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। बिल्कुल यकीनन जो है हुकूमत को जो है वो आवाम के बारे में सोचना चाहिए। महंगाई का बम जो है वो आवाम पे किसी न किसी तरीके से जो है वो गिरता रहता है हर हफ्ते में। मज़ीद ये कहते हैं कि किसी तरह जो है वो इनका पूरा नहीं है, बाइक का मेंटेनेंस भी है तो पेट्रोल की कीमतें भी हैं, घर में अलबत्ता कुछ भी नहीं बचता, जो कमाते हैं वो सारा कमाई में बहुत शुक्रिया अक्सा आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने हर तबके को चकरा कर रख दिया। रिक्शा ड्राइवरों ने किराया 30 रुपए तक बढ़ाने की खबर सुना दी। इस हवाले से मजीद जानेंगे आयमा खान की इस रिपोर्ट में। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और जुल्म। शहर कायद में पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद रिक्शा ड्राइवरों ने 30 रुपए तक किराए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से किरायों में इजाफा मजबूरी हो चुका है। भाईजान गरीब आवाम डूब के मर रही, और क्या चाहिए? हुकूमत को चाहिए, नई हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत, इसको चाहिए कम से कम कर दें। ये कम करने के बजाय इन लोगों ने रेट बढ़ा दिए हैं। हमारा कारोबार वैसे ही बिल्कुल ठप हो चुका है, अब और भी हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे। तो जाहिर बात है अब तो दूसरा दिन है निगरान हुकूमत का, लेकिन हम लोगों को तो उम्मीद थे चलो ये चंद दिन है जो है थोड़ा आराम से गुजर जाएंगे। अब तो पहले दूसरे दिन में उसने इतना पेट्रोल महंगा कर दिया, तो भैया हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किससे उम्मीद रखें। पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर शहरी बिलबिला उठे। कहा अब तो गुजारा करना और भी मुश्किल हो चुका है, आधी से ज्यादा तनख्वाह किरायों में चली जाती है। 17 रुपये 50 पैसे पेट्रोल पे इन्होंने बढ़ाए हैं हुकूमत ने, तो मैं ये कहना चाहूँगा ये तो जुल्म है इंसानियत के साथ। तो बेचारा गरीब आवाम जो है तो वो क्या करेगी बेचारी। ये कहना चाह रहा है जाने वाली हुकूमत ने जो करा है ना ये गलत किया है। पेट्रोल एकदम जाने के बाद पेट्रोल का रेट इतना हाई कर दिया है कि कमाने वाले अब कमाएंगे कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि महंगाई के जिन को जल्द कंट्रोल करके रिलीफ फराहम किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए। तमाम एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 10% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए किरायों का इतलाक कल से होगा। मालगाड़ियों के किराए में भी 5% इजाफा किया गया है। चीनी माफिया की अजारादारी खत्म न हो सकी। चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। चीनी की कीमत में इजाफे से ताजरों की परेशानी भी बढ़ गई। कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस चीनी आवाम की बेचैनी का सबब बन गई। शहर कायद में बेलगाम शुगर माफिया ने चीनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दी। चीनी होलसेल की सतह पर 150 रुपए और रिटेल में 160 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। ताजरों ने शिकवा किया कि महंगाई का ये आलम है कि खरीदार अब 1 किलो चीनी में गुजारा करने पर मजबूर हैं। चीनी महंगी होने की वजह सट्टेबाजी है। बात यह है कि सट्टा बहुत चल रहा है चीनी पे। इसने 2 रुपये, इसने 2 रुपये रखे, उसने 2 रुपये रखे, ये हो गई चीनी आज 147 150 तक पहुंच गई। रिटेल वाला क्या करेगा, 160 रुपये लाजमी बात है बेचेगा ही। अभी आज 17 रुपये 18 रुपये पेट्रोल पे बढ़ गए और फिर किराया बढ़ेगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही बुरा हाल कर रखा है। ऐसे में चीनी समेत दीगर अशिया की खरीदारी ख्वाब बनती जा रही है। चीनी तो बहुत महंगी होगी, 160 कोई दे रहा है, 170 दे रहा है। अब गरीब आदमी क्या कर सकता है, समझ गए। अब इतनी आमदन नहीं है, किराए का मकान है। शहरी हुकूमत के ऐसे इक़दाम के मुंतज़िर हैं जिससे चीनी समेत दीगर अशिया खुदनोश की खरीदारी आसान हो सके। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए तामीराती कामों के दौरे पर ट्वीट। कहते हैं लाहौर में तामीराती कामों की वजह से शहरियों को दरपेश मुश्किलात से आगाह हूँ। मंसूबों की जल्द तकमील के लिए मुख्तलिफ मंसूबों का रात गए दौरा किया। नवाज शरीफ इंटरचेंज, शाहदरा हस्पताल और उमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का दौरा किया। कोशिश है तामीराती मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल कर लिया जाए। वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी क्रिकेटर आबदीदा हो गए। वहाब रियाज का कहना था कि 2011 का वर्ल्ड कप उनके लिए यादगार था। पाकिस्तान के लिए खेलना एक एजाज है। इट्स टाइम के इंटरनेशनल क्रिकेट को खुदाफिज कहना पड़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की खुशी है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने
जब भी पाकिस्तान के लिए ग्राउंड में उतरा हूँ, जो एक बॉल भी किया मैंने पाकिस्तान के लिए, उसमें मैंने अपनी पूरी 100% दी है और हर दफ़ा कोशिश किया कि पाकिस्तान को मैच जितवाऊँ और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ। लेकिन आज टाइम आ गया कि जिधर आई हैव टू से कि थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, थैंक यू टू माई ऑल फैंस, मेरे भाई, मेरे दोस्त, फैमिली, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी दुआओं का। तो आज मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो क्योंकि ख़त्म हो गई, लेकिन इंटरनेशनल लीग्स वगैरह मैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड खेलूँगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसमें जो है वो अब जितनी कामयाबियाँ समेट सकता हूँ मैं उसमें उतनी